हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जो कैंडिडेट आज हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उसके पास आने वाली जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो उस तक पहुँच जाए। आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं, अब तक हमने जो टॉपिक जो स्टडी कर रहे थे वो मॉडल था। और मॉडल का हमने कैन पढ़ लिया, कुड पढ़ लिया, और मे पढ़ लिया, माइट पढ़ लिया, शुड पढ़ लिया, वुड पढ़ लिया। आज हमारा जो मेन जो टॉपिक जो इसका पॉइंट शेष बचा है वो है मस्ट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ मस्ट। मस्ट भी बहुत बार एग्जाम में, जो कोई भी एग्जाम होती है उस एग्जाम में ये मस्ट भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम इस मस्ट से संबंधित जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनेंगे उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो अपना कॉन्सेप्ट है वो क्या है। इस मस्ट का सबसे पहला देखिए, नाम जो इसका नेम है मस्ट, इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी जो काम है वो कंपल्सरी रूप से, ऑब्लिगेशन रूप से, नेसेसरी रूप से है, तभी हम लोग उसके लिए मस्ट फॉलो करते हैं। तो देखिए, हम इसका कॉन्सेप्ट जो तैयार करते हैं वो कुछ इस तरीके से है। देखिए, सबसे पहला जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है कंपल्सन, नेसेसरी और मोरल ऑब्लिगेशन। के लिए हम लोग मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। ध्यान से समझना, कंपल्सन, नेसेसरी और मोरल ऑब्लिगेशन, इन सब के लिए हम लोग अपना जो मॉडल काम में लेते हैं वो अपना मॉडल है मस्ट। कंपल्सन का मीन क्या है? अति आवश्यक रूप से, नेसेसरी आवश्यक, और मोरल ऑब्लिगेशन यानी बाध्य रूप से। तो ऐसी स्थिति जहां भी जिस सेंटेंस में बनती है हम लोग वहां पर अपने मस्ट जो मॉडल है उसको फॉलो करते हैं। इसका सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल है वो देखिए, कुछ इस तरीके से है। देखिए, यहां पर मैंने लिखा यू शो योर आईडी कार्ड। हो सकता है कोई प्रोग्राम है या हो सकता है कोई ऑफिस है, और उस ऑफिस में कंपल्सरी रूप से जब यहां पर उसे बाध्यता है कि जब वो आईडी कार्ड दिखाएगा तभी उसको अंदर जाने दिया जाएगा। तो यहां पर अब आपका जो बनने वाला जो मॉडल होगा वो होगा मस्ट। यहां पर जो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो अपना आंसर बनेगा वो क्या होगा? मस्ट होगा। दूसरा अपना जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरीके से है। सोल्जर्स, मैंने ब्लैंक्स दिया, ओबे देयर सीनियर। यहां पर लिखा मैंने सोल्जर्स ओबे देयर सीनियर। यहां पर देखिए, ये एक सोल्जर जो है वो बाध्य रूप से यहां पर ऑब्लिगेशन रूप से या बाध्यता से यहां पर उन्हें सीनियर्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वो अपने बाध्य है कि उन्हें क्या करना चाहिए? जो सीनियर है उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यहां पर किसका यूज होगा? मस्ट जो अपना मॉडल है वो यहां पर यूज होगा। तो अपना इस मस्ट का जो पहला जो कॉन्सेप्ट था वो था कंपल्सन का, नेसेसरी का और मोरल ऑब्लिगेशन का। ध्यान रखना, जब जब भी इस तरीके से सेंटेंस बनेगा वहां पर अपना मस्ट मॉडल यूज लिया जाएगा। ये था अपना पहला कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। देखिए, सेकंड अपना कॉन्सेप्ट होगा इसका वो है स्ट्रॉन्ग एडवाइस। जहां भी स्ट्रॉन्ग एडवाइस बनेगी, स्ट्रॉन्ग एडवाइस बनने पर भी हम लोग मस्ट मॉडल को यूज में लेते हैं। जहां जहां स्ट्रॉन्ग एडवाइस बनेगी वहां वहां मस्ट मॉडल यूज लिया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
केवल एडवाइस के लिए शुड का प्रयोग किया था हम लोगों ने, लेकिन यहां पर ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग एडवाइस यदि बनेगी तो डेफिनेटली हमें वहां पर मस्ट मॉडल को यूज लेना होगा। घोल के पी जाना इस चीज को, यहीं से अपना मस्ट और शुड अलग होता है। इस एडवाइस में केवल एडवाइस आएगी तो वहां यूज करना शुड का, स्ट्रॉन्ग एडवाइस बन जाती है यूज करना मस्ट का। तो चलो देखिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि आखिर इसका ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से हम इस स्ट्रॉन्ग एडवाइस को समझ सके। देखिए मैंने यहां पर लिखा यू टेक मेडिसिन इन टाइम, इन टाइम। ध्यान से देखना, कोई डॉक्टर है जो किसी पेशेंट को कह रहा है कि तुम्हें समय पर क्या लेना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए। ये उसकी एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर आपका जो मॉडल बनेगा वो क्या बनेगा, मस्ट मॉडल का यूज होगा। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर है, मैंने किसी को कहा यू वॉच दिस ड्रामा, यू वॉच दिस ड्रामा। ये सेंटेंस था और इसमें देखिए, इस सेंटेंस में देखिए मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस कर रहा हूं कि तुम्हें इस जो ड्रामा है उस ड्रामा को देखना चाहिए, इस नाटक को देखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या बनना चाहिए, आपका मस्ट मॉडल का यहां पर यूज होना चाहिए। तो ध्यान से देखना, जहां स्ट्रॉन्ग एडवाइस बनेगी वहां भी हम लोग मस्ट मॉडल को यूज में लेंगे, मस्ट मॉडल अपना वहां पे काम आएगा। देखते हैं नेक्स्ट, अपना जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं इसका। आखिर तीसरे जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से अपने रूल को फॉलो करता है। देखिए थर्ड कॉन्सेप्ट, देखिए ड्यूटी, ड्यूटी को एक्सप्रेस करता है कौन, मस्ट मॉडल। मस्ट मॉडल है मोरल ड्यूटी को करता है आपका शुड। यहां पर ड्यूटी को एक्सप्रेस करेगा वो है मस्ट मॉडल। कंपेयर कीजिए इनसे, आपस में तुलना कीजिए इनकी, तब जाके ये दिमाग में सेट होंगे। ड्यूटी को, जो ड्यूटी को एक्सप्रेस करता है वो आपका मस्ट मॉडल होता है। अब हम ये समझेंगे कि आखिर ये ड्यूटी को किस तरीके से एक्सप्रेस करता है। तो चलो देखिए यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया और इस एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाया क्या, ए सोल्जर, फिर उसके बाद में फाइट फॉर हिज कंट्री। देखिए बात को समझना, ड्यूटी, एक सोल्जर का कर्तव्य क्या है, अपने देश के लिए लड़ना। कंफर्म। तो देखिए यहां पर इस सेंटेंस में ड्यूटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है और जहां पर ड्यूटी को एक्सप्रेस किया जाता है वहां पर मस्ट मॉडल का यूज किया जाएगा। तो ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, एक सिपाही को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। यहां पर मस्ट मॉडल यहां पर यूज लिया जाएगा। इसका जो सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो, सॉरी, अब इसके जो और भी एग्जाम्पल है हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये ड्यूटी वाला जो बड़ा सिंपल है ये तो ऑलरेडी हम इसको समझते हैं। अब देखते हैं इसका जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, चौथा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है। देखिए प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन निषेध, मना, नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बताइए, नेगेटिव सेंटेंस। प्रोहिबिशन जो नेगेटिव सेंटेंस है वहां भी हम लोग मस्ट मॉडल को फॉलो करते हैं, मस्ट मॉडल को यूज में लेते हैं। देखिए प्रोहिबिशन का मीन होता है निषेध या मना करना, मना करना या निषेध, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। आई बात समझे, यानी नेगेटिव सेंटेंस में मना करना, नॉट कन्फर्मली इसमें जो है होगा। देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि आखिर ये प्रोहिबिशन वाला, देखिए बहुत जगह
आपको यहाँ पर प्रोहिबिशन के सेंटेंस लिखे हुए मिलते हैं और उनमें डेफिनेटली आपको ये मस्ट मॉडल यूज हुआ मिलता है आपको। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा है यहां पर, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर। यहां पर देखिए, यहां पर जो स्मोक है वो नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट स्मोक हियर। यहां पर जो स्मोक है वो क्या है, निषेध है, मना किया गया है। यहां पर आपको किसी भी कंडीशन के ऊपर क्या नहीं करना है, स्मोक नहीं करना है, धूम्रपान नहीं करना है। ऐसी स्थिति में यहां पर हम लोग इसे नेगेटिव सेंटेंस में अपन काम में लेते हैं, क्योंकि वहां पर क्या बनता है, प्रोहिबिशन बनता है। और जहां पर प्रोहिबिशन बनता है वहां पर मस्ट मॉडल का नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। कई टीचर्स इसे यूं भी कह देते हैं कि उस सेंटेंस में हम लोग मस्ट नॉट का यूज करते हैं। तो मैंने नेगेटिव सेंटेंस कह दिया, बात वही हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से अपना प्रोहिबिशन वाला फोर्थ कॉन्सेप्ट जो था, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो यहां पर अपना कॉन्सेप्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। एक मजबूत संभावना जहां बनती है वहां भी हम लोग जो अपना मस्ट मॉडल है उसको यूज में लेते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अब मैं इसके लिए छोटा सा आपको एक पहले जो मस्ट मॉडल है, अभी जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इसको मैं भी सोल्व आउट करवा दूंगा। सबसे पहले अपन इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, सेकंड बनेगा इसका सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में थर्ड है मस्ट बी और फिर यहां पर हो जाएगा अदर वर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद में होगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए ये दोनों जो सेंटेंस है वो आपके प्रेजेंट सेंस को इंडिकेट करता है। ये तो आपको प्रेजेंट सेंस को इंडिकेट करेगा। ये जो सेंटेंस है वो आपके पास्ट सेंस को इंडिकेट करता है। ठीक है, बात को सुनो, ये आपके प्रेजेंट, ये आपके यहां पर पास्ट का। अब जो यहां पर सेकंड आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है। किसको करता है, पॉसिबिलिटी, संभावना। और देखिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मजबूत संभावना, सबसे ज्यादा संभावना यदि रखता है तो वो कौन है, मस्ट है। जहां पर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बने वो पॉसिबिलिटी बताने वाला जो वर्ड यहां पर यूज लिया जाएगा वो होगा आपका मस्ट। क्या है वो, यहां पर है आपका मस्ट। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, दोनों में अभी देखो कंपेयर करते हैं हम लोग। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही शुड रीड बुक, और दूसरा लिखा मैंने ही मस्ट रीड बुक। देखिए दोनों में अंतर समझना आप लोग। उसे पुस्तक पढ़ना चाहिए, उसे जरूर पुस्तक पढ़ना चाहिए। यहां पर आप बाध्य हैं कि उसे पुस्तक पढ़ना ही चाहिए, और यहां पर उसे पुस्तकें पढ़ना चाहिए। उसको पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए, बाध्य है, वो कंपल्सरी है उसके लिए कि उसे पुस्तक पढ़ना चाहिए। यहां पर केवल उसका एक जो शुड फॉर्म है वो ये बताता है कि उसे एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि उसको परीक्षा पास करनी है तो उसे पुस्तक को पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इन दोनों में एक अंतर समझ सकते हो। यहां पर देखिए मैंने 3 स्ट्रक्चर आपके सामने दिए हैं जो इस फॉर्म में अपना मस्ट मॉडल रहता है। एक को कहा ही मस्ट रीड बुक, उसे पुस्तक पढ़ना चाहिए। ही मस्ट बी ए डॉक्टर, संभावना, पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। यहां पर अपना जो 6 कॉन्सेप्ट है वो यही बनेगा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। जहां पर मजबूत संभावना बने वहां पर हम लोग अपने इस मस्ट मॉडल को यूज में लेंगे, और इसका जो स्ट्रक्चर है इसका स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वाला वो आपका ये रहेगा।
मैंने कहा देखिए बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल हम आपको यहां पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक बार इसका एग्जांपल देने से पहले मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। सब्जेक्ट मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट वाला है, उसे पुस्तकें जरूर पढ़ना चाहिए था, वो पास्ट है, अब कुछ भी नहीं होने वाला, उसको उसी समय वो पुस्तकें पढ़नी चाहिए थी। ये आपका यहां पर बनेगा इसका पास्ट सेंस में। तो देखिए इसका हम लोग यहां पर जो पॉसिबिलिटी है, जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, उसके मैं यहां पर आपको कुछ एक एग्जांपल दे देता हूं। आप लोग उनको देखना कि वास्तव में इनमें किस तरीके से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग 6 कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं और वो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का आपको एग्जाम्पल, सबसे फर्स्ट जो अपना एग्जाम्पल है वो है ही मस्ट बी ए डॉक्टर। ही मस्ट बी ए डॉक्टर। ठीक है, यहां पर आपको पता है कि उसको देखा, पता चला कि वो डॉक्टर जैसा है, लेकिन अब जो आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है वो पॉसिबिलिटी 80% से हाई जा रही है, वो पॉसिबिलिटी 80% से ऊपर की वो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तभी आप लोग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी उसके बारे में कह सकते हो और वहां पर आपको मस्ट जो मॉडल है वो यूज आप ले सकते हो। देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है जो यहां पर लिखा गया है, ही हंग्री आफ्टर लॉन्ग वॉक। आफ्टर हिज लॉन्ग वॉक ये होना चाहिए, आफ्टर हिज लॉन्ग वॉक। देखिए अपने लंबे कार्य के बाद अब देखिए उसने लॉन्ग वॉक भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है, जो आप कहें वो हो जाएगा। लंबा काम किया उसने, बहुत लंबे समय से वो काम कर रहा है और लंबे समय से काम करने के बाद अब बताओ भूख लगने की, हंग्री भूख लगने की जो पॉसिबिलिटी है वो कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी। और जहां स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनेगी वहां पर अपन किसका यूज करते हैं? मस्ट बी मॉडल यूज में अपन लेंगे। यहां पर मस्ट मॉडल आपका यूज होगा। इस तरीके से हम पॉसिबिलिटी के लिए अपने सेंटेंस को इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, यूज लेते हैं। देखिए इसके एक एक कॉन्सेप्ट को हम बारीकी से वापस देते हैं। सबसे पहला जो अपना कॉन्सेप्ट था वो था कंपल्सन का था, मॉरल ऑब्लिगेशन का था, नेसेसरी का था। यदि इस तरीके से अपने पॉइंट बनेंगे, इस तरीके से यदि सेंटेंस में ये एक्सप्रेस ये एक्सप्रेस होता है तो हम वहां पर मस्ट मॉडल को यूज में लेंगे। एक था स्ट्रॉन्ग एडवाइस, जहां पर मजबूत सलाह होती है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस बनेगी, हम लोग वहां भी अपने मस्ट मॉडल को यूज में लेंगे। फिर अपने पास में कॉन्सेप्ट और आया था कि जो ड्यूटी थी, इस ड्यूटी को एक्सप्रेस करने वाले जितने भी सेंटेंस हैं उन सभी सेंटेंस में हम लोग अपना मस्ट मॉडल यूज में लेंगे, जो आपने यहां पर सेंटेंस में एक जो एग्जांपल था उसके माध्यम से आपने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में अपने पास में आया था प्रोहिबिशन का। नेगेटिव सेंटेंस में प्रोहिबिशन, जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके लिए अपन लोग प्रोहिबिशन में अपन मस्ट मॉडल को यूज में लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिया था, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, यहां पर आपको स्मोक नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से अपने यहां पर फिर उसके बाद अपना जो अगला कॉन्सेप्ट था वो था स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। जहां पर बनेगी, मजबूत संभावना जहां पर होगी, वहां पर भी हम लोग इस मस्ट को यूज में लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना जो मस्ट मॉडल है इसको भली भांति अच्छी तरीके से आपको समझना चाहिए। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया। फिर भी यदि किसी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम होती है तो अनडाउटेडली आप निसंदेह रूप से विदाउट हेजिटेशन के आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का प्रत्युत्तर करेंगे, वापस हम लोग आपको एक्सप्लेन उस चीज को करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट मॉडल। अगला अपना टॉपिक है यूज ऑफ आउट टू। देखिए मैं एक बात यहां पर कह सकता हूं, यानी आउट टू इक्वल शुड।
जहां जहां पर शुड का यूज होगा वहां वहां पर आउट टू का आपको यूज करना है। जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट शुड के थे वही कॉन्सेप्ट आपके आउट टू के लिए फॉलो होंगे। जैसे कि एडवाइस के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, आउट टू का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर एडवाइस दी, यू आउट टू रेस्पेक्ट योर टीचर। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे जो टीचर्स हैं उनका सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर जो एडवाइस है, मोरल ड्यूटी है, मोरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, मोरल ड्यूटी है, उसके लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, अपन आउट टू का यूज करते हैं। जिसे वी आउट टू लव आवर कंट्री, वी आउट टू लव आवर कंट्री। यानी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग जो भी जहां भी शुड का अपन ने यूज किया था वहीं पर हम लोग किसका यूज करेंगे, आउट टू का यूज करेंगे। ध्यान इतना रखना, जहां लेस्ट आएगा वहां पर तो शुड ही होगा, वहां किसी भी कंडीशन पर आउट टू नहीं हो सकता। लेकिन इतना ध्यान रखना, बाकी अन्य सभी कॉन्सेप्ट में जहां पर शुड का प्रयोग हुआ था, यूज हुआ था, वहां पर हम लोग आउट टू का यूज कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थे हमारे आज के दो मॉडल, एक हमने लिया मस्ट और दूसरा लिया आउट टू। दोनों ही अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। देखिए ये आउट टू है, वो शुड का आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो ज्यादा कुछ इसमें अपन लोग करेंगे नहीं। ठीक है, अब जितने भी सेल्स कॉन्सेप्ट अन्य मॉडल्स के जो रह गए वो सभी अपन आगे आने वाली जो कल वाली क्लास होगी उस क्लास में सभी जो मॉडल है उनको कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे आने वाली क्लास में और भी अपन लोग अतिरिक्त जो मॉडल सेल्स रह गए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद, जय हिंद।